गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं योगेश शर्मा विषय क्लासेस के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे दिख रहा होगा, हम यहाँ पर आज से ही कक्षा 10वीं की राजस्थान बोर्ड एग्जाम की और अलग अलग एग्जाम से मैं आए हुए ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों राजस्थान बोर्ड का पेपर नंबर 2014 और इसमें प्रथम पार्ट में से आए हुए जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जब हम चर्चा करते हैं तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखता है, देखो उस क्वेश्चन का क्या नाम है, रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। क्या नाम है सर? रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि वास्तव में रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। अब हमें तो ये नहीं पता कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो पहले देखो तो रेडॉक्स अभिक्रिया एक प्रकार की क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, हमारे तो वही पल्ले नहीं पढ़ रहा था, तो कैसे पढ़ेगा कि हमने पढ़ा ही नहीं। हम पढ़ते देखो क्वेश्चन के साथ हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि हमें कोई ज्यादा दुविधा आगे नहीं है। देखो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, अभिकारक, और एक क्या भाग लेता है, उत्पाद। एक तो अभिकारक होगा और एक क्या होगा हमारे पास यहाँ पर उत्पाद होता है। दोनों आपस में मिलकर के एक रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। अब दिमाग में कंडीशन हो जाती है कि अभिकारक क्या होता है, तो अभिकारक के बारे में देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है वो पदार्थ क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। क्या करने वाला, रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले जो पदार्थ है उन्हें उत्पाद के नाम से जाना जाता है। किसके दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले उत्पादों को पदार्थों को उत्पाद के नाम से और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो सर, जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई केमिकल रिएक्शन है, H2+O2 क्या बन गया, H2O। तो सर यहाँ पर ये दोनों हमारे पास क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे, क्योंकि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान बन रहा है। ठीक है, अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी, तो एक अभिकारक ऐसी अभिक्रिया इसमें एक अभिकारक का क्या हो, ऑक्सीकरण हो और दूसरे अभिकारक का क्या हो, अपचयन हो, वो अभिक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, दूसरी बात हम देखें यहाँ पर, तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं CuO+Zn क्या बनाता है, ZnOCu। तो यहाँ पर मेन उत्पाद, मेन जो अभिकारक है या अभिकारक CuO में धातु कौन है, Cu है। तो Cu का क्या होता है सर, अपचयन होता है Cu में। क्यों होता है, क्योंकि Cu के पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी, A, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या है क्या, नहीं है। ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इसका क्या होगा, अपचयन यहाँ पर होगा। ऐसा ही Zn ने इस Zn से कहा कि मेरे पास तो ऑक्सीजन नहीं है, इसने कहा कि तू गरीब है, मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास ऑक्सीजन है। और जब अमीर है तो इसका क्या हुआ, चेन यहाँ पर हो जाता है। अब मेन ये आती है सर, समझ में तो आ गया, लेकिन उदाहरण कैसे लिया, हमारे पास मेन कंडीशन में किसकी आ जाती है, उदाहरण क्या आ जाती है, या फिर परिभाषा कैसे, जब मैं बोर्ड एग्जाम में कैसे आंसर लिखे कि हमारे जो है प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे आ जाए, तो हाथ से लिखने का तरीका जैसा उसने पूछा है वैसे का वैसा मैं आंसर लिखने से रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयन, एक अभिकारक का क्या होता है सर, अपचयन, वह दूसरे अभिकारक का, देखो एक का उपचयन और दूसरे अभिकारक का अपचयन हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए CuO+Zn क्या बना रहा है, ZnOCu। तो CuO का Cu में क्या हो गया, अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। और Zn का ZnO में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि। ऐसे ही क्वेश्चनों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो आप लोगों को आगे उपलब्ध होती रहेगी। थैंक यू वेरी